नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक्स पे था, कुछ एक्स के जो हैंडल्स हैं वहाँ पे जो ट्वीट्स आए हैं वो सब चेक कर रहा था। अचानक मेरी निगाह हमारे भैया अखिलेश भैया के एक्स हैंडल पे पड़ी, तो मुझे थोड़ी सी ये हुआ कि मैं देखूं ज़रा अखिलेश भैया क्या क्या लिखते हैं। तो मैंने उस पर टैप किया तो उनका पूरा खुल गया, जितने भी ट्वीट उन्होंने किया है। तो जितने भी ट्वीट थे उनके जब मैं शीर्षक देखने लगा तो मुझे लगा कि ये अखिलेश भैया गलत लाइन में आ गए हैं क्या। राजनीति शायद इनको नहीं करनी थी, क्योंकि उनके जितने शीर्षक हैं वो जो शीर्षक लिखे गए हैं उसमें एक कवि झलकता है। ऐसा लगता ही नहीं किसी राजनेता ने लिखा हो। हाँ, ये बात अलग है कि वो राजनेता अटल बिहारी हों, तो अटल बिहारी तो इनके ट्वीट नहीं लिख रहे हैं, वो तो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो रहे तो यही ट्वीट लिख रहे हैं। तो भैया इनके अंदर भी एक कवि तो है। शायद पारिवारिक दबाव की वजह से ये राजनीति में है, इनका मन तो नहीं लग रहा है। देखने से भी ऐसे इनके क्रियाकलाप जैसे हैं उससे भी पता चलता है कि इनका मन तो राजनीति में नहीं लग रहा है। कभी तुक्के से इस बार लोकसभा में सीटें इनको काफ़ी मिल गई हैं, क्योंकि चल गया, फ्लूक चल गया। वो जो आरक्षण वाला फ्लूक था वो चल गया तो मिल गया, क्योंकि बीजेपी ने भी हल्के में ले रखा था। इनको लगा चलेगा नहीं चलेगा नहीं, लेकिन चल गया। जैसे चलने न चलने की बात से मुझे ध्यान आया कि ये जो वोट अधिकार की यात्रा चल रही है, अब इन्होंने एक नया चीज़ जोड़ा है। अखिलेश यादव ने ही ट्वीट किया है, उसमें इन्होंने गजब की बात ट्वीट की है। ये नया एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं बिहार की जनता के सामने या देश की जनता के सामने। फ़िलहाल तो बिहार को ही वोट करना है, तो बिहार की जनता को ये नया चीज़ बेच रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अब जो आपका अगर चुनाव में आपका नाम कट गया, वोटर आईडी आपकी नहीं रही, तो उसके घाटे अब बताने लगे हैं। अब ये बता रहे हैं कि आपको जो सरकारी स्कीम मिलती है वो सब नहीं मिलेगी, आपको जितनी प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, जो सरकार की तरफ से दी जाती है फ्री भी नहीं मिलेगी। यहाँ तक आ गए हैं कि ये बोल रहे हैं कि आपका घर अब आपके नाम नहीं रहेगा, आपकी ज़मीनें आपके नाम नहीं रहेगी, आपको सड़क पे लाके पटक दिया जाएगा बीजेपी सरकार द्वारा। अब बाद में अपना पीडीए वाला बोल रहे हैं कि ये पीडीए वालों को टारगेट किया जा रहा है। पीडीए जो बोल रहे हैं ये, इसमें पीडीए में क्या है कि ये बोलते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि बीजेपी की माने या बाबा की माने तो ये बोलते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुझे ये वाला ज़्यादा सही लगता है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो नया चीज़ बेच रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं बिहार की जनता को, ये बीजेपी को देखना चाहिए। क्योंकि ये भी जो लोकसभा चुनाव में जो आपके झटके लगे थे उस तरह इसमें भी लग सकते हैं, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। गांव की जनता जो गरीब है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वोटर आईडी में नाम है या नहीं है। वोट देने को मिल गया तो दे देंगे, नहीं देने को मिला तो नहीं देंगे, क्योंकि सबके पास ऐसा नहीं है कि उनको वोट दिए बगैर वो मर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बात उनके ज़मीन जायदाद, उनके घर, उनके परिवार या तो जो सरकारी स्कीम मिल रही है उस पर पहुँचेगी तो वो डर जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। तो अगर बीजेपी की जो वहाँ की कार्यकर्ता है वो ध्यान से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। और जो बात मैं कर रहा था कि भैया के अंदर, अखिलेश भैया के अंदर जो कवि है, कवि इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके शीर्षक देखिए।
अभी बिहार के दौरे में पिछले दिनों में थे, वहाँ पे गए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी जी का समर्थन करने के लिए, क्योंकि वोटर जो यादव वोटर हैं उनको लुभाने के लिए, एक यादव कम नहीं पड़ रहा है शायद कम, तो यूपी से इनको भी बुलाया गया है। तो वहाँ पे एक फ़ोटो इन्होंने शेयर किया जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और स्वयं अखिलेश भैया हैं, 3 लोग, और इसका शीर्षक उन्होंने दिया, लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। वाह वाह कवि जी वाह, लोकतंत्र के सिपाही आप तीनों परिवारवाद के सिपाही हैं, सिपाही नहीं है बल्कि, माफ़ करिएगा तौहीन हो गई आपकी। आप लोग परिवारवाद के राजकुमार हैं, 3 के तीनों। लेकिन आप एक कवि हैं तो कवि के हिसाब सोचते हैं, अच्छी बात है। दूसरा, न हकमारी होने देंगे न मतमारी होने देंगे। वाह भैया वाह। तीसरा, हम सड़क पे आएंगे अपना वोट बचाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? वोट जिनका कटा है वो विरोध भी करने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनकी जांच सही से हो गई तो साबित हो जाएगा कि वो बांग्लादेशी हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आपको कोई जेन्युइन आदमी नहीं मिल रहा है जो आके बताए कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं इस गांव का हूँ, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये एज है और मेरा नाम कटा है। नहीं बोल पाएंगे। और जिन लोगों का कटा है वो बाहर आके नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि फिर उनके पास जान बैठ जाएगी ना कि बताइए आपका गांव कौन सा है, आपकी पुश्तें क्या है। हर चीज़ की जब जानकारी ली जाएगी तो पता चल जाएगा वो कहाँ के हैं। खैर, आगे का बता दें। भाजपा की हार लिखेगा बिहार। आप बिहार के पेन हैं, आपने बोल दिया, आपने लिख दिया। आप बिहार के पेन हैं नहीं है ना। आप उत्तर प्रदेश में रहिए और वहाँ के जनता का ख्याल रखिए, विपक्ष में हैं, वहाँ की भूमिका निभाइए। भाजपा की हार लिखेगा बिहार। और देखिए, सांड आतंक घर 4 चौबारे, खुद रक्षक ही डरकर भागे। वाह, इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अभी नए कवि हैं, कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि नेतागिरी में तो मामला चल नहीं रहा है, शायद कविता में चल जाए, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो नहीं चलेगा, पहले बता दें। और भैया मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कवि बनना है तो कृपया बनिए, ये नेतागिरी छोड़ दीजिए, और लोकतंत्र के सिपाही तो बिल्कुल नहीं बनिए, क्योंकि आप राजकुमार हैं, वहीं पर रहिए। गद्दी आपकी मखमली मुलायम, नरम, आरामदेह, क्यों सिपाही वाला काम करना, छोड़िए। और सिपाही बनना है तो घर का बनिए, वो ज़रूरी है। अगर आपकी पत्नी, आपकी धर्म पत्नी, आपकी अर्धांगिनी को कोई कुछ अपशब्द बोले तो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखिए। मत डरिए कि वोट कट जाएगा आपका, बढ़ जाएगा आपका। महिलाओं के इज्जत आबरू के लिए जब कभी भी कोई खड़ा हुआ है तो उसका सम्मान समाज में बढ़ा ही बढ़ा है, और सम्मान जिसका बढ़ेगा उसका वोट भी बढ़ेगा। आप उस पर ध्यान रखिए। भाई साहब, अगर आपको बिहार की जनता की इतनी समस्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार के लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, तो पिछला समय एक बार बिहार के लोगों से जाके पूछ ले। लेकिन आप नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आपके पुराने संबंध हैं उन परिवारों से जो पहले बिहार में राज किया करते थे। आप ट्वीट पे बढ़िया इसी तरह कविताएं लिखिए, मैं तो बोलता हूँ गाने लिखिए। अब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप गाने लिखेंगे
पहला लाइक मेरा, सब्सक्राइब भी मेरा और समर्थन भी मेरा। वंदे मातरम।